कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को लेकर कई कड़े कदम उठाए, उससे पाकिस्तान बिलबिला उठा है। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया। साथ ही ऐसे कई फैसले किए जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो भारत को परमाणु हमले की धमकी दे दी। उन्होंने कहा, हमने शाहीन, गोरी और गजनवी जैसे 130 मिसाइल भारत के लिए ही रखी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी देते हुए कहा था कि अगर दिल्ली की ओर से सिंधु जल समझौते को तोड़ा गया तो हम नदी में भारतीयों का खून बहा देंगे। पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से मिली परमाणु हमले की धमकी के बाद जिस तरह भारत के रक्षा विशेषज्ञों और नेताओं ने पाकिस्तान को चेताया और जिस तरह भारतीय सेना की गतिविधियां बढ़ गई, उससे पाकिस्तान की तो अब हेकड़ी ही निकल गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को चेताते हुए क्या कहा था, पहले ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई, वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। अब पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सुर बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल तभी करेंगे जब तक हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा नहीं होता। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमने अपनी फौजों की ताकत और बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर युद्ध होगा तो हम इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता को किसी तरह का खतरा होता है तो हम इसका सामना करने के लिए 100% तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में युद्ध का खतरा तो है, लेकिन इसे टाला जा सकता है। वहीं खून की नदियां बहा देने वाले बयान देने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब घुटनों के बल आ गए हैं। अब उन्होंने भारत के साथ वार्ता के जरिए चीजों को ठीक करने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल ने एक न्यूज शो में बातचीत में कहा है कि शहबाज शरीफ सरकार को शिमला समझौते से बाहर आने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत मनमानी जारी रखता है तो फिर हम द्विपक्षीय समझौते खत्म करने पर विचार कर सकते हैं। शिमला समझौते पर बिलावल का बयान इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ पाकिस्तान की ओर से इस समझौते को करने वाले उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे। अब पाकिस्तान के नेताओं की इस बयानबाजी को लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी यह मानते हैं कि पाकिस्तान के नेताओं को ऐसी बातें करने से बाज आना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगे। पाकिस्तान जो है, न्यूक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए जब बुखलाता है, घबराया हुआ है, भारत बड़ा साफ है कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ है, और जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। अगर पाकिस्तान चाहे वो टैक्टिकल हो या कैसे भी हो, चाहे उसका 1 पाव का है या आधा किलो का है, जैसे भी अगर इस्तेमाल करता है किसी कारण भी, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो भूमि है वही ख़त्म हो जाएगी। उसका जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व के लिए वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, वही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए और इस तरह के बयानबाजी पाकिस्तान ने नहीं करनी चाहिए। जो न्यूक्लियर ब्लफ हम कहते हैं, हमने कारगिल में भी देखा है और हमें मालूम है पाकिस्तान की कितनी काबिलियत है। The second trend and new videos emerges and IU pick more clues and Pak breaching ceasefire आप इस पे बोल चुके हैं। India slams Pak at UN call it a rogue state
quote, Foreign Minister Khwaja Asif interview says Pak has admitted. देखिए, जो पहलगाम में जिस तरीके से एविडेंस आ रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि इसके जो तारे हैं वो पाकिस्तान में हैं। चाहे पाकिस्तान कुछ भी कहे कि हमारा हाथ नहीं है इसमें, हमने कुछ भी नहीं किया है, हिंदुस्तान हम पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहा है और हम एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं न्यूट्रल, लेकिन जो बेसिक प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज हुई हैं जिसमें एक हमारे खुद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब वहाँ पे छुट्टी मना रहे थे, उन्होंने भी देखा, बाकी एक कोई सिविलियन फोटोग्राफर है उसने भी पेड़ पे चढ़ करके जो भी कुछ उसने अपने मोबाइल से क्लिक किया वो भी एविडेंस है। और ये जो हवाई का जो सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल है जो भारत में बिल्कुल बैंड है, उसका इस्तेमाल उस वक़्त हुआ है। प्लस ये जो आई थिंक अदील नाम है उस लड़के का जो अनंतनाग का रहने वाला है, जो जिसने MA किया है उर्दू में, तो ये सब जो चीज़ें हैं दर्शाती हैं कि किस तरीके से लड़का 2018 में आतंक में जुड़ा है, किस प्रकार से वो अटारी से क्रॉस किया है, किस प्रकार से उसने इन 3 जो पाकिस्तान से आतंकी हैं उनकी मदद की है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान तो हर हमेशा डिनायल मोड में ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंक का जड़ है और पाकिस्तान ही विश्व भर में जाना जाता है आतंक के लिए। यूं ही थोड़ी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान है तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो हल्ला करते हैं, लेकिन उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद कहा है कि जो आतंक है उसके हम गुनहगार हैं और हम पिछले 30 साल से आतंक को पनाह दे रहे हैं, चाहे हम अमेरिका की मदद से दें या उनके कहने पर दें, पर आज पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है पूरे विश्व भर में उसी आतंक के कारण हो रहे हैं, जिसको उन्हीं के मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने ही पनाह दी, उन्होंने ही उसको पाला और आज वो भुगत रहे हैं।